है। और क्वांटिटेटिव मीन्स जो क्वांटिफाइड हो, जो फिगर्स एंड न्यूमेरिक्स पे बेस्ड हो। Quantitative research design as aim at discovering how many people think, act or feel in a specific way। बेसिक जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो क्वांटिफाइड मेयर्स न्यूमेरिक्स को डील करती है। न्यूमेरिकल डाटा इसमें यूज होता है जो फैक्ट्स एंड इम्पेरिकल एविडेंस पर बेस करता है। ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम जो क्वांटिफाइड जो हमारा डाटा है उसको एनालाइज करते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है और हम इसमें स्टैटिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। स्टैटिकल टेक्निक्स लाइक हम एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनालिसिस हैं उनको हम यूज करके हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको कंप्लीट करते हैं। ये जो हम किसी भी फिनोमेना को जो क्वांटिफाइड हो, जिस तरह एज, रेस, हाइट, टेम्परेचर, साइज, फिगर्स, जो फैक्ट्स और फिगर्स है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो सारी की सारी न्यूमेरिकल डाटा या न्यूमेरिक्स को डिपिक्ट करती है। और हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में उन्हीं चीजों को लेकर जो हमारा स्पेसिफिक फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। और उसमें हम जो हमारा स्पेसिफिक फिनोमेना है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। और एक जो कंप्लीटली जो फिगर्स और मेजरेबल रिसर्च होती है उसको कंप्लीट करते हैं थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च। सम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मैंने बताया है जो क्वांटिटेटिव हो, जो न्यूमेरिक्स पर बेस हो, जो फैक्ट्स पर या फिगर पर हो। कोई भी एज, साइज है, हाइट आपकी, वो जो मैथमेटिकल कलेक्शन या स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक्स का यूज करके हम जो न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास हम गैदर करते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है। सैंपल साइज इसमें लार्ज होता है। हम प्रीवियसली अगर अपना क्वालिटेटिव को रिकॉल करें तो क्वालिटेटिव में हमें सैंपल साइज शॉर्ट मिलता है, लिमिटेड सैंपल साइज हमारा होता है इंटरव्यू गाइड क्योंकि हम करते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होता है जिसके थ्रू हम बल्क ऑफ पॉपुलेशन से डाटा गैदर करते हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन करते हैं। सैंपल साइज लार्ज की जो रैशनैलिटी अमूमन बच्चे मिस्टेक करते हैं कि रैशनैलिटी नहीं दे पाते कि हम व्हाई वी चूज लार्ज नंबर ऑफ सैंपल साइज। तो जो ऐसा फिनोमेना, क्योंकि हम इसमें थ्योरी को टेस्ट कर रहे होते हैं, ऑलरेडी कोई ना कोई एक एग्जिस्ट थ्योरी होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम उसको टेस्ट कर, लाइक अगर हमने फैक्टर रेशियो देखनी है सुसाइड रेशियो की, तो सुसाइड रेशियो जो माल दरखाइम की थ्योरी है उससे बल्क ऑफ पॉपुलेशन फेमिलियर है। हम उस चीज को, उस थ्योरी को, उसके जो फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या उन फाइंडिंग्स को टेस्ट करने के लिए कॉन्टेक्चुअल जो फ्रेमवर्क है उसको शिफ्ट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। लाइक अगर एक रिसर्च कंडक्ट की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के स्टूडेंट्स में, तो एज अ रिसर्चर हम इस को सरगोदा यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस बनाने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं कि वही फैक्ट्स और वही फिगर्स जो उनसे हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की रेशियो भी इंक्रीज है। अगर हम एकेडमिक अचीवमेंट्स रेशो या एंजाइटी डिप्रेशन रेशो चेक करते हैं या क्रॉस चेक कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये दोनों क्वांटिटेटिव की टाइप्स हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन की टू टाइप्स हैं इसमें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम टू ग्रुप्स के दरमियान में कॉम्बिनेशन, एक रिलेशनशिप या जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉपरेशन चेक करने के लिए इन दोनों टेस्ट टाइप्स का यूज करते हैं। इसलिए हम एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से एक डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग यूज की जाती है। हम लिटरेचर रिव्यू, प्रीवियसली जब हमने रिसर्च को कंडक्ट करना होता है तो लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में जो चीजें हमारे टॉपिक स्पेसिफाइड नहीं कर रही होती उन चीजों को हम डिटेक्ट करते रहते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हमारे पास नॉलेज है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हमारे पास जो थ्योरी है, उसको टेस्ट करने के लिए हम जो चीज हमारे स्पेसिफिक फिनोमेना में इंक्लूड है, इंक्लूड डिटेक्शन करते हैं ऑन द बैरियर्स ऑफ कल्चर रिस्ट्रिक्शन। लाइक अगर आप में एक यूएसए की कंडक्टिंग रिसर्च है तो हम उसको जेंडर बेस्ड, तो एज इट इज हम उसको अपनी जो पाकिस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू कल्चरल बैरियर। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, ये कोई भी स्टडी कंडक्ट हो चुकी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट को हमने अंडरस्टैंड करना है कि यूएसए में वुमेन एम्पावरमेंट की जो परसेप्शन है, जो कल्चरल बैरियर है, वो किस हद तक है। और हमने अगर उसको केपीके या बलूचिस्तान में वुमेन या जेंडर या सेक्सुअल रेप या इस कॉन्टेक्स्ट में हमने जब स्टडी कंडक्ट करनी है तो हमने देखना है कि वुमेन पार्टिसिपेशन कितनी है। तो ये
कल्चरल जो बैरियर्स हैं उसकी वजह से हम डिडक्ट करते हैं अपने चीजों को, जो ऑलरेडी जिस थेरीज हैं उनको हम मोल्ड कर देते हैं ड्यू टू हमारे जो कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना पर स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है वो क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू गाइड में हम स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लेके और इंटरव्यू के पास चले जाते हैं और उससे अपना डाटा गैदर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ईयर में हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। हम एक इन मतलब इसमें हम रिलेशनशिप या इम्पैक्ट या इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के यस और नो, और एक जो भी कोई स्केल हम उसमें लगा देते हैं जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन, उसमें हम ऑप्शन दे देते हैं, डिसएग्री, एग्री, न्यूट्रल, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, इस तरह के आप लोग बहुत से फेमिलियर होंगे क्वेश्चनियर से। तो हम बाउंड कर देते हैं अपने रिस्पोंडेंट को कि स्पेसिफिक जो हमने उसको तीन चार ऑप्शंस दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन चार ऑप्शंस पे ही क्लिक कर सकता है, अदरवाइज वो अपना कोई ओपिनियन बिल्ड नहीं कर सकता। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास ये मार्जिन होता है कि हम रिस्पोंडेंट को सुन सकते हैं, उसके ओपिनियंस ले सकते हैं और उसको अपने जो डाटा है उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। हमने स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाकर स्पेसिफिक उसमें ऑप्शंस रख देते हैं कि इन फोर ऑप्शंस में, टू ऑप्शंस में, थ्री डिफरेंट नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस नेचर का या किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो हम उसमें जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं उसको बाउंड कर देते हैं कि आपने इन स्पेसिफिक जो ऑप्शन हमने आपको दिए हैं आपने इसी पर सिर्फ सिर्फ रिस्पॉन्स देना है। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं।